अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आया हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा की एक रेसिपी है। पश्तून जो ट्राइब्स होते हैं वो बहुत इसे शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं, और कुछ बलूचिस्तान के हिस्सों में भी बनाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा और इसे डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर हम बनाएंगे, जो काफ़ी लोगों के पास है। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की है कि डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर कोई अच्छी सी रेसिपी बनाना सिखा दें। तो जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसी तरह आप इसे फॉलो कीजिएगा। इसे मैं पंजाबी स्टाइल में बनाऊंगा, जैसे पंजाब के अंदर इसे लाइक किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे है जो पश्तून लोग बनाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बनाते हैं, वो थोड़ा सा इसमें लार्ड डालते हैं, यानी चर्बी में पकाते हैं। लेकिन मैं चर्बी की जगह के ऊपर वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करूँगा, और बाकी तकरीबन तरीका सारा वही होगा। और इसे मैं डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर बनाऊंगा। ट्रेडिशनली वो मिट्टी के हांडी में बनाते हैं, सील करके कोयलों के ऊपर। तो टाइम उतना ही लगेगा, 3 से 4 घंटे में ये बनेगा अपने ही दम के अंदर, स्टीम के अंदर। और दोस्तों चलो मैं इसके आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। इसके लिए चाहिए हमें 3 टेबल स्पून ऑयल। वेजिटेबल ऑयल ले लें या घी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है भेड़ का, ठीक है। आप बकरे का ले लें या किसी और दुम्बे वगैरह का ले लें। तो इसमें थोड़ी सी लाइटली साथ चर्बी है, तो चर्बी वाला गोश्त हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं। तो अगर आपके पास दुम्बे की चर्बी है तो आप वेजिटेबल ऑयल को स्किप करके उसके सबसे नीचे तकरीबन 250 ग्राम जो है चर्बी बिछा लें। वो अपना ही घी छोड़ेगा, तेल वगैरह छोड़ेगा, उससे में वो पक जाएगा। लेकिन मैं पंजाबी स्टाइल में बना रहा हूँ, मैं ऑयल या घी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप भी ऑयल या घी इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोस्तों ये है 2 टेबल स्पून मैंने लिया है लेमन जूस फ्रेश। मैंने इसे निचोड़ कर इसके बीज अलग कर लिए हैं। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए ये काली मिर्च है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी तो डाल दें, थोड़ा सा स्पाइस इसमें आ जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिशनल वे में हरी मिर्चें ही सिर्फ डलती हैं। और 1 टीस्पून नमक है। 4 मैंने छोटे आलू लेके इसे छील कर और स्लाइस में काट लिया। और ये ट्रेडिशनल वे में 4-4 क्यूब करके बगैर छिलकों के अंदर वो रखते हैं, लेकिन मैं इसे फ़ाइन तरीके से बना रहा हूँ, तो मैंने इस ऐसे छीला है और स्लाइस करनी है। इस तरह मैंने प्याज 2 बड़े साइज़ के ले लिए, इसे भी मैंने गोल गोल काट लिया है। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, मैंने 10 सब्ज़ मिर्चें लेके छोटी छोटी बारीक काट ली हैं। 6 से 8 जब मैंने लहसुन लिए, इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1 इंच का मैंने टुकड़ा लिया, इसे मैंने लंबाई में जूलियन में काट लिया है इस तरह। और 2 बड़े साइज़ के मैंने लाल सूख टमाटर लेके इसे गोल गोल स्लाइस में काट लिया है। तो आप इसे 4 जो है उसमें भी काट सकते हैं पीसेस में, लेकिन मैंने इसे गोल गोल काटा है। चलो दोस्तों इसकी असेंबलिंग करते हैं और फिर इसे चूल्हे में रखते हैं ऐसे, क्योंकि टाइम लगेगा पकने में। तो मैं इसे ग्रिल पैन के अंदर बनाऊंगा। ले जी दोस्तों, ये हमारा डबल साइडेड ग्रिल पैन है, इस तरह है ये। तो ट्रेडिशनल वे में वो साइडों के अंदर बर्तन में आटा लगाते हैं, लेकिन मैं आटा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये जो डबल साइडेड ग्रिल पैन है इसमें गैसकेट लगी हुई है। ये टोटली इसे स्टीमर्स के अंदर बनाएगा, और ये इसका वेंटिलेशन का एक छोटा सा सुराख है, यहाँ से एक्स्ट्रा जो हमारी होगी मॉइस्ट वो निकलती रहेगी। चलो दोस्तों इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले आपने जो मैंने आपको प्याज बताया स्लाइस, ये काट के नीचे रखते हैं हिला के इस तरह। दोस्तों ये मैं जो डबल साइडेड ग्रिल पैन है, ये इसकी जो तय है, यानी जो इसका पैंदा है वो बहुत पतला है। मैं पहले तवा रखूँगा, फिर इसके ऊपर ये रखूँगा, ताकि हमारी हीट जो है इसे बर्न ना करे नीचे से। चलो दोस्तों ये हो गया। इसके बाद हम इसके ऊपर आलू रखेंगे इस तरह, फासले में रख दें।
दोस्तों ये बहुत हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी, इसे ज़रूर बनाइएगा। चलो दोस्तों ये हो गया सारा। इसके बाद हम इसके ऊपर गोश्त की तह लगाएंगे इस तरह। चले दोस्तों गोश्त की तह लगी। अब हम इसके ऊपर ये लहसुन डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, लहसुन अगर आपने डालना तो डाल दें, अदरवाइज़ इसमें कंपलसरी अदरक लाजमी डलता है। अदरक डाल दें। तो उसके बाद सब्ज़ मिर्च डाल दें खिला के। इसके बाद टमाटर के स्लाइस रख दें इसके ऊपर। टमाटर के स्लाइस रख दें इसके ऊपर। लें जी दोस्तों, सारी हमने तहें लगा दी है। लास्ट में हमने टमाटर की तह लगाई है। अब हम इसके अंदर स्पाइस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक है और हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च है। हम इसे मिक्स करके थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे, इस तरह छिड़क देंगे। खिला के डालिएगा दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से नमक और काली मिर्च सब में फ्लेवर आ जाए। दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा ये है 2 लेमन जूस का 2 लेमन है बड़े साइज़ के, तो उसका जूस है तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है। इसे भी इसके ऊपर डाल दें। तो कोशिश कीजिएगा ये गोश्त के ऊपर डालिएगा, ताकि गोश्त की जो एक मखसूस स्मेल है वो भी दूर हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल है। अगर आप चर्बी इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपने ये ऑयल नहीं डालना। मैं थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल में कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों ये भी हो गए। अब हम इसे बंद करेंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप हंडिया में बना रहे हैं या मिट्टी की बर्तन में बना रहे हैं या लोहे की स्टेनलेस स्टील में बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी जो ढक्कन के साइडों के ऊपर आटा लगा दें। आटे का बना के पेड़ा, तो उससे फैला के आप उसके साथ सील कर लें, या इसके ऊपर जो है अच्छा जो स्टीम को पैक करता है ढक्कन रख के ऊपर ईंट वगैरह रख दें। ठीक है, अब ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं इसे बना रहा हूँ डबल साइडेड ग्रिल पैन में। तो मैंने पहले इसका रिव्यू भी किया था इसका, तो मैं लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो जाके लिंक से इसका रिव्यू भी दे सकते हैं, इसका इस्तेमाल भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे मैं बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, दम वाली आंच के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे रखते हैं चूल्हे पे। लेकिन जी दोस्तों मैंने एक तवा रख लिया है मीडियम, बिल्कुल लो मैंने हीट कर दी दम वाली, देखिए। और हम इसे एहतियात के साथ उठा के इसके ऊपर रख देंगे। तवा रखने का मकसद यही कि डायरेक्ट जो है हीट है इसे ना लगे। चलिए दोस्तों इसे 3 से 3.5-4 घंटे के बाद हम इसे खोलते हैं और हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका होगा, टेंडर हो चुका होगा। तो फिर मैं आपके लिए इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊँगा। लेकिन जी दोस्तों हमारे जो है दम पुख्त तैयार है। 3.5 घंटे हो गए मैंने इसे ऊपर रखा हुआ था। तो
आपने भी इतना ही टाइम देना है अगर आप डबल साइडेड ग्रिल पैन में बना रहे हो। और आपको मैं ये बता दूँ, आपने दम वाली आग में पकाना है और प्लीज़ इसे दरमियान में नहीं खोलना। अगर आप खोलेंगे तो इसकी सारी स्टीम ज़ाया हो जाएगी, तो इसकी जो कुकिंग है वो सारी ख़राब हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसे खोलते हैं। ये देखिए इतना अच्छा बन गया है। और ये पूरे मैंने 3.5 घंटे के बाद खोला है और चेक करते हैं गोश्त गला है कि नहीं गला। अव्वल तो मेरे ख्याल में सीरा हो चुका होगा। ये देखिए टूट रहा है गोश्त, कैसे टेंडर हो गया है, अलग हो रहा है हाथ लगाने से चम्मच के साथ। टूट रहा है गोश्त। चलिए दोस्तों मैं डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे। थोड़ा टेस्टी करते हैं इसे, बहुत गर्म है। परफेक्ट। लेकिन जी दोस्तों हमारा मज़ेदार दम पुख्त तैयार है, जो मैंने डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर बनाया है। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी और यमी बना है। तो दोस्तों इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे नान के साथ खा सकते हैं, सूखी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ट्रेडिशनली ये तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी दम पुख्त की डबल साइडेड ग्रिल पैन में पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, और इसे भी सब्सक्राइब करना है। और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों इसमें बस आपने यही ख्याल रखना है कि इसे आपने प्रॉपर टाइम देना है ताकि आपका बहुत अच्छी तरीके से जो है टेंडर हो जाए, गल जाए, और इसमें से हीट भी नहीं आएगी अगर आप इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।